अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो।
बीच बीच में करना चाहिए। अभी अभी कार्य में आए, अभी अभी कार्य से न्यारे साकारी सो निराकारी स्थिति में स्थित हो जाए। ओ शिव बाबा, 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 ओ शिव बाबा। साजन मेरा हसीना
बच्चों का स्नेह मिलन की कमेंट्री है। आप सब स्नेह कैसे करें अपने पिता से, जिस उपलक्ष्य में हम स्नेह का बात बताने जा रहे हैं। आप उस स्नेह के सागर में डूबते जाए। जिस प्रकार शरीर को जन्म देने वाले माता पिता से साकार मिलन होता है, उसी प्रकार इस शरीर के अंदर शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा का रचयिता परमपिता शिव बाबा से मुझ आत्मा का श्रेष्ठ मिलन हो रहा है। हम महसूस करें परमात्मा से हम मिलन मना रहे हैं, जिस मिलन में अपने आप को बेहद खुश नसीब अनुभव कर रही हूँ, क्योंकि इस श्रेष्ठ मिलन के लिए कई जन्मों से आस थी और यह आस आज पूरी हो रही है। इस मिलन के लिए न जाने मैंने कितने तप किए, व्रत किए, जप किए, न जाने कहाँ भटक रही थी, लेकिन आज का ये दिन जिसमें मैं अपनी मन की आँखों के द्वारा साक्षात मेरे पिता को मैं सन्मुख देख रही हूँ, उनके मिलन का वह अतीन्द्रिय सुख प्राप्त कर रही हूँ। आज मुझ बच्चे के ऊपर स्वयं भगवान की दृष्टि पड़ रही है। वह वास्तव में मेरे पिता है और मैं आत्मा अपने आप को इस मिलन का परम आनंद प्राप्त करते हुए भरपूर होती जा रही हूँ, भरपूर होती जा रही हूँ। जिस परम आत्मा को पाने के लिए, उनके दर्शन के लिए सभी तड़पते हैं, आज वही परम आत्मा मेरे मिलन करने न जाने कितनी प्राप्तियों का अनुभव करा रहा है, कर रही हूँ और मैं अपने प्यारे पिता से
वार्तालाप का अनुभव कर रही हूँ और बात कर रही हूँ कि मेरे प्यारे शिव बाबा इस सृष्टि काल चक्र में 5000 वर्ष के बाद मेरा मिलन आपसे हो रहा है। मैं आपको बहुत याद किया, लेकिन मैं आप तक पहुंच नहीं पा रही थी। आज आपने मुझे अपना यथार्थ परिचय कराकर मुझे आपसे मिलन मनाकर धन्य धन्य कर दिया। आपके साथ मिलन कर मुझे न जाने कितनी खुशी मिल रही है, क्योंकि आपको पाया तो जैसे मैंने सब कुछ पा लिया, मानो सारे संसार का प्यार मैंने पा लिया। बाबा, मैंने पा लिया सब कुछ, सब इच्छाएं समाप्त हो गई। बाबा, मैं सिर्फ आपकी ही याद में रहूं, चलते फिरते उठते बैठते हर कर्म करते आपका ही साथ पाऊं। मेरे बाबा, मेरे जीवन का हर श्वास, हर संकल्प समय इस श्रेष्ठ ईश्वरीय कार्य में सफल करती जाऊं, पूरा बलिहार जाऊं। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। नवयुग का निर्माण कराने, नवयुग का निर्माण कराने शिव ने जिनमें स्थान लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर जन जन की सेवा में तन मन धन का किया समर्पण। एकता की माला में पिरो के
विश्व परिवर्तन। अमृत वाणी बरसा के, अमृत वाणी बरसा के सबका जीवन सुखदाई किया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर आत्मज्ञान करा के सबको मान शान अभिमान छुड़ाया। पहले आप ये मंत्र पढ़ा कर सबको आगे बढ़ाया। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा बन। गीता ज्ञान साकार किया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। नवयुग का निर्माण कराने, निर्माण कराने शिव ने जिनमें स्थान लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। 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 मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। लाखों दिलों के आप उजाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। कितनों को आपने राह दिखाई, राह दिखाई हो, राह दिखाई हो। कितनों
सबसे अनोखे सबसे निराले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। आपकी तुलना में कोई न आता, कोई न आता हो, कोई न आता हो। माटी को सोना, माटी को सोना कर देने वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। आपने एक हमें अचरज दिखाया, अचरज दिखाया हो, अचरज दिखाया हो। आबू की भूमि को तीर्थ बनाया, तीर्थ बनाया हो, तीर्थ बनाया हो। पर्वत पे स्वर्ग, पर्वत पे स्वर्ग उतारने वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। लाखों दिलों के आप उजाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के हर एक शय से आवाज आ रही है, मधुबन के हर एक शय से आवाज आ रही है। दिल के सहारे बाबा
दिल के सहारे बाबा तेरी याद आ रही है, मधुबन के हर एक शय से। कुटिया की ओर जाए तो फूल और लताएं, कुटिया की ओर जाए तो फूल और लताएं, बढ़ कर के राह रोके कुछ मंद मंद गाए, बढ़ कर के राह रोके कुछ मंद मंद गाए। ओ प्राण प्यारे बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा तेरी याद आ रही है, मधुबन के हर एक शय से। हाथों पे सिर टिकाए लेटा हुआ फरिश्ता, हाथों पे सिर टिकाए लेटा हुआ फरिश्ता, कमरे में देख अब भी दिल ने कहा आहिस्ता, कमरे में देख अब भी दिल ने कहा आहिस्ता। आँखों के तारे बाबा, आँखों के तारे बाबा तेरी याद आ रही है, मधुबन के हर एक शय से। संदली पवन चली जो संदली से होके गुजरी, संदली पवन चली जो संदली से होके गुजरी, वो शांति स्तंभ छूकर सारे जहां में बिखरी, वो शांति स्तंभ छूकर सारे जहां में बिखरी, दिल जा हमारे बाबा, दिल जा हमारे बाबा तेरी याद आ रही है, मधुबन के हर एक शय से। आवाज आ रही है दिल के सहारे बाबा,
तेरी याद आ रही है, मधुबन के हर एक शय से, हर एक शय से, हर एक शय से। जब इस सेवा केंद्र मेरे लौकिक पिताजी ने दहेज में मुझे खोल के दिया, बाबा को बुलाया ओपनिंग करने, तो बाबा जैसे ही क्लासरूम में बाबा ने प्रवेश किया तो पर्दे देखे खिड़कियों पे और दरवाजे पे लगे हुए, तो बाबा देखते खुश भी हुए पर देखने लगे। फिर उस समय बाबा ने कुछ ना कह के इतना ही कहा, वाह बहुत सुंदर हॉल बनाया बाबा का। तो मैं तो बहुत खुश हो गई कि मैंने जो कुछ भी किया बहुत अच्छा किया। फिर मैं जब 1-1.5 मास के बाद तो मधुबन में जब मैं गई तो वहां एक दिन मैं बाबा के पास कमरे में अकेली बैठी थी, मैं और मेरा बाबा। तो बाबा ने बात करते करते बाबा ने कहा, बच्ची एक बात बताऊं? तो मैंने कहा जी बाबा। तो बाबा ने कहा, देखो बच्ची, तुमने जो वहां पर्दे लगाए थे ना, मैं जब ओपनिंग करने आया, वो बहुत ऊंचे वाले पर्दे थे। हमको इतना ऊंचा नहीं पहनना है, न हमको नीचे जाना है न बहुत ऊंचे जाना है, हमको मीडियम में रहना है। तो इसीलिए बच्ची आगे के लिए ध्यान रखना। अभी तो बनाया लगाया बहुत अच्छा है, कोई हर्जा नहीं, परंतु आगे न बहुत ऊंचा पहनना, न बहुत ऊंचा खाना पीना, न बहुत ऊंचा कोई जीवन जीने के साधनों को अपने पास लेना। मैंने कहा जी बाबा समझ गई। सेंटर खोलना है थ्रू ब्रह्मा, आप ही जाकर के सेंटर खोलेगा। बाबा क्या करेगा, बाबा ने छुट्टी लिया क्या? आप ही जाकर के कहा सेंटर खोल देते हैं? नहीं, थ्रू ब्रह्मा गाई जाते हैं। परमात्मा थ्रू ब्रह्मा स्थापना करते हैं, तो थ्रू कहते हैं नहीं, तो बाप कहते हैं नहीं शिव बाबा को देना है, तो थ्रू तो शिव बाबा भी इनके अंदर में है नहीं, कट्ठा तो है नहीं, बाप दादा दोनों कट्ठे है नहीं, तो इनके हाथ में आया तो जैसे कि शिव बाबा के हाथ में आया, क्योंकि वो ये दोनों है नहीं इसमें। दूसरे को दिया जाकर कुछ उल्टे शब्दों को बैठ गया, कुछ लिखा उसमें बाबा शिव बाबा थोड़े स्मार्ट हो गया। बहुत सेंटर है, कोई भी समाचार भी नहीं है, कैसे खर्चा करते हैं, कैसे आते हैं, क्या करते हैं, कोई भी हमको हमारे पास पोता में भी नहीं भेज देते हैं बच्चे। शिव बाबा के पास पोता में रहते हैं, शिव बाबा ये आपके जो सेंटर है आपका, उसका ये पोता मेल है, ये आया ये गया। अभी वो पोता मेल चाहिए ना, सेठ को सेठ हुआ नहीं है, बड़ा सेठ सबका ये हुआ नहीं, तो सेठ के पास पोता मेल चाहिए, बहुत लोग आता नहीं है। तो बाबा कैसे समझेंगे कि हमारा कोई दुकान है? ये कोई नहीं, अपना प्राइवेट खोला हुआ है, वो वही जाने, वही सब कुछ जाने, हम क्या करें? हमारे पास कुछ उनका जमा होता ही नहीं है, हमको मालूम नहीं है, तो हम जमा कैसे करेंगे उसका? ये भी खेल नहीं है बहुतों में, ज्ञान है बहुत, बाकी वो बुद्धि में युक्ति नहीं है। बस हमने खोला,
हमने खोला नहीं, शिव बाबा का जो शिव बाबा ने खोला। तुमने डायरेक्ट जाके किसको दिया उसने खोला, वो थ्रू ब्रह्मा ने नहीं खोला, तो जोर भी नहीं भरते हैं। फिर समझे नहीं, वो सेंटर्स इतना जोर नहीं फिर भरते। तो सेंटर्स भी खोलना है तो थ्रू ब्रह्मा के, वो आप ही युक्ति रचेगा। हाँ बाबा ये हम देते हैं, ये पाई देते हैं, ये के खोलने में आप लगा देना, बस खलास। तो ये भी भूल तो बहुत करते हैं ना बच्चे, उनको पता ही नहीं पड़ते हैं। बस ज्ञान कुछ अच्छा आ गया और योग कुछ भी नहीं, बिल्कुल। योग में बहुत कच्ची है, बिल्कुल कच्ची है, और योगी मेहनत बहुत देते हैं। ओम शांति। आज की तारीख है 20/1/25 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे ज्ञान की धारणा के साथ साथ सतयुगी राजाई के लिए याद और पवित्रता का बल भी जमा करो। प्रश्न है आज का, अभी तुम बच्चों के पुरुषार्थ का क्या लक्ष्य होना चाहिए? उत्तर है सदा खुशी में रहना, बहुत बहुत मीठा बनना, सबको प्रेम से चलाना, यही तुम्हारे पुरुषार्थ का लक्ष्य हो। इसी से तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे। प्रश्न दूसरा भी है, जिनके कर्म श्रेष्ठ हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है उनके द्वारा किसी को भी दुख नहीं पहुंचेगा। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने वाले भी दुख हरता सुख करता होंगे। गीत बजा है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, फिर धरती पर आ जा रे। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 धारणा बिंदु। नंबर 1, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज और वर्षे को स्मृति में रख सदैव हर्षित रहना है। ज्ञान और योग है तो सर्विस में तत्पर रहना है। नंबर 2, सुख धाम और शांति धाम को याद करना है। इन देवताओं जैसा मीठा बनना है। अगर अपार खुशी में
रहना है, रूहानी टीचर बन ज्ञान का दान करना है। वरदान शिव सतगुरु बाबा का देह, संबंध और वैभवों के बंधन से स्वतंत्र, बाप समान, कर्मातीत भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि जो निमित्त मात्र डायरेक्शन प्रमाण प्रवृत्ति को संभालते हुए आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, मोह के कारण नहीं। उन्हें यदि अभी अभी ऑर्डर हो कि चले आओ तो चला आएगा। बिगुल बजे और सोचने में ही समय न चला जाए, तब कहेंगे नष्टो मोहा। इसीलिए सदैव अपने को चेक करना है कि देह का, संबंध का, वैभवों का बंधन अपनी ओर खींचता तो नहीं है। जहाँ बंधन होगा वहाँ आकर्षण होंगी, लेकिन जो स्वतंत्र है वो बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप है। स्लोगन है, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जितना अभी तन, मन, धन और समय लगाते हो, उससे मनसा शक्तियों द्वारा सेवा करने से बहुत थोड़े समय में सफलता ज़्यादा मिलेगी। अभी जो अपने प्रति कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी नेचर को परिवर्तन करने की, व संगठन में चलने की, व सेवा में सफलता कभी कम देख दिल शिकस्त होने की, ये सब बातें समाप्त हो जाएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।